चलिए, वर्क डन इज रिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य को देखना है। तो इसके लिए है एक जो है एक समान विद्युत क्षेत्र ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर डाइपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 2a के बराबर है। इसके बराबर 2a के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह जो डाइपोल है, इस डाइपोल को ये सामान्य अवस्था में मानते हैं। सामान्य अवस्था 0 से उसको घुमाने में ऐसे थीटा कोण की ओर घुमाना है। क्या करना है? थीटा कोण की ओर घुमाना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम स्मॉल कोण के लिए घुमाते हैं। तो स्मॉल कोण के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो dw होता है। क्या होगा? dw होगा। तो ये dw इज इक्वल टू घुमाने में किए गए कार्य टाउ d थीटा के बराबर होगा, है ना। बल आघूर्ण की d थीटा के बराबर होता है। और यह जो टाउ का मान हम पहले निकाल चुके हैं, इसके बराबर होता है e साइन थीटा। इसके बराबर e साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। 2 को 1 में पुट कर देंगे तो यह जो है dw का रूप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? e साइन थीटा और d थीटा। अब जो है यह सामान्य अवस्था से पहले क्या चला? d थीटा चला। अब d थीटा ना होते वो पूरा कितना घूम रहा है? थीटा घूम रहा है। कितना घूम रहा है? थीटा कोण घूम रहा है। इस कारण से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कहाँ से किए? 0 से थीटा तक के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले सामान्य अवस्था 0 था, उसको थीटा तक के इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलित कर रहे हैं। तो इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 का जिसके सापेक्ष समाकलन किया जाता है वही पद आता है। तो ये क्या हो जाएगा? dw के सामने 1 दिया गया, उसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा? w यही वर्क डन है। यह वर्क डन हो गया। इधर का देखते हैं, जो पद अचर है उसको बाहर निकाल दीजिए। इसको लेंगे 0 to थीटा साइन थीटा और ये थीटा। साइन थीटा को समाकलित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? माइनस कॉस थीटा। अब इसका लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 0 से थीटा। अब इसी को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट w इज इक्वल टू p इंटू ये अपर लिमिट क्या है? थीटा है। तो माइनस कॉस थीटा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, बीच में माइनस का चिन्ह होता है लोअर लिमिट लेने के लिए। प्लस इंटू कॉस 0। तो कॉस 0 का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इस तरह से w इज इक्वल टू p इंटू ई। और ये जो 1 के बराबर होगा cos 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर पुट करेंगे प्लस 1 इस शब्द को पहले लिख देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो यह जो है किए गए कार्य के लिए प्रदर्शित करता है। अब इस किए गए कार्य को अलग स्थितियाँ देखते हैं। 0 स्थिति, 90 अंश की स्थिति और 180 अंश की स्थिति के लिए इसका मान कितना प्राप्त होता है। तो केस लगाएंगे। पहला केस 1 लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू 0। तो किया गया कार्य w इज इक्वल टू p इंटू ई 1 माइनस cos 0। cos 0 किसके बराबर होता है? 1 माइनस 1 किसके हो जाएगा? 0। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब वो जब डाइपोल समांतर हो तो वहाँ पर कार्य नहीं करना पड़ता है। अब लगाते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे? 90। तो w इज इक्वल टू p इंटू ई 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा, इसका मतलब वहाँ पर जो कार्य करना पड़ रहा है w इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p इंटू ई इंटू 1 माइनस 0। इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो p e किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा? p e। अगला देखते हैं केस 180 अंश लगाएंगे, है ना। केस थर्ड।
थीटा इज इक्वल टू 180। तो आपका किया गया कार्य W इज इक्वल टू P इंटू ए 1 माइनस कॉस 180 किसके बराबर होगा? -1। वो 180 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये दो गुना होकर के प्लस हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1। इस कारण से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2PE। इसका मतलब मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो है उसको घुमाने में किए गए कार्य